नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक सफर पर जा रहे हैं जहां हम अपने सोलर सिस्टम के 9 ग्रहों के बारे में जानेंगे। बुध ग्रह से लेकर यम ग्रह तक हर ग्रह का अपना अलग ही किस्सा है, अपनी अलग ही कहानी है। तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर होने वाला है बहुत ही मजेदार। रोज लाते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने सोलर सिस्टम के सबसे पहले पड़ाव से, बुध ग्रह। बुध ग्रह, जिसे अंग्रेजी में मर्क्यूरी कहा जाता है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे तेज ग्रह है। यह ग्रह हमारे सूरज के सबसे नजदीक है, इतना नजदीक कि यहाँ का तापमान दिन में बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इतना नजदीक कि यहाँ दिन में तो बहुत गर्मी होती होगी। यहाँ का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मजाक कर रहा हूं यार, लेकिन सच में यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और रात में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बुध ग्रह बहुत ही छोटा है, हमारी पृथ्वी से भी छोटा। इसका व्यास लगभग 80 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/3 है। और ये सूरज का चक्कर बहुत ही तेजी से लगाता है, मानो किसी रेस में दौड़ रहा हो। इसकी गति इतनी तेज है कि यह सौरमंडल के अन्य ग्रहों से कहीं अधिक तेजी से घूमता है। इसकी स्पीड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह सिर्फ 88 दिनों में सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी कि एक साल बुध ग्रह पर सिर्फ 88 दिनों का होता है। बुध ग्रह पर ना तो हवा है और ना ही पानी, बस पत्थर ही पत्थर है। यहाँ का वातावरण बहुत ही पतला है, जो इसे जीवन के लिए अनुकूल नहीं बनाता। अगर आप यहाँ छुट्टियां मनाने का सोच रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल होगा। यहाँ का वातावरण इतना पतला है कि यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप स्पीड के शौकीन हैं तो बुध ग्रह आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ की तेज गति और रहस्यमयी वातावरण आपको रोमांचित कर देगा। यहाँ आपको हर समय एक अलग ही एड्रेनलिन रश मिलेगा। बुध ग्रह की तेज गति और अनोखी विशेषताएं इसे एक अद्वितीय ग्रह बनाती हैं। तो ये था हमारा बुध ग्रह, छोटा सा, तेज तर्रार और रहस्यों से भरा हुआ। उम्मीद है आपको बुध ग्रह के बारे में जानकर मजा आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव, शुक्र ग्रह की तरफ। शुक्र ग्रह, जिसे वीनस भी कहा जाता है, हमारे सौर मंडल का दूसरा ग्रह है और यह सूर्य से लगभग 108 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इतना गर्म कि यहाँ तो लोहा भी पिघल जाए। इस अत्यधिक गर्मी के कारण यहाँ जीवन की संभावना लगभग न के बराबर है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और बनावट हमारी पृथ्वी से मिलती जुलती है। दोनों ग्रहों का व्यास और द्रव्यमान लगभग समान है, लेकिन यहाँ समानता यहीं खत्म हो जाती है। शुक्र ग्रह पर पानी की एक भी बूंद नहीं है और यहाँ का वातावरण बेहद विषैला है। शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत ही घना है, जिसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इस वातावरण में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल भी होते हैं। ये गैस सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देती है, लेकिन बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। शुक्र ग्रह पर अक्सर ज्वालामुखी फटते रहते हैं और तेज हवाएं चलती रहती हैं। यहाँ की हवाएं 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। कुल मिलाकर ये जगह किसी नर्क से कम नहीं है। यहाँ की सतह पर चलना लगभग असंभव है। लेकिन हाँ, अगर आप गर्मी के शौकीन हैं, तो शुक्र ग्रह आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ की गर्मी आपको हर समय महसूस होगी। यहाँ आपको हर समय एक अलग ही गर्माहट मिलेगी। शुक्र ग्रह की सतह पर
दिन और रात का तापमान लगभग समान रहता है, जिससे यहां की गर्मी कभी कम नहीं होती। अब आते हैं अपने घर, अपनी प्यारी पृथ्वी पर। यह वो जगह है जहां हम रहते हैं, जहां जीवन है, जहां प्यार है, जहां खुशियां हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। यहां पानी है, हवा है और वो सब कुछ है जो जीवन के लिए जरूरी है। पृथ्वी पर अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उगते हैं। यहाँ पहाड़ हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, जो इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। हमें अपनी पृथ्वी का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा घर है और हमें हमेशा अपने घर का ख्याल रखना चाहिए। तो ये थी हमारी प्यारी पृथ्वी, जीवन से भरपूर, खूबसूरती से सजी हुई और हमेशा हमारी प्रतीक्षा करती हुई। अब चलते हैं अपने पड़ोसी ग्रह मंगल ग्रह की तरफ। यह ग्रह हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह है और पृथ्वी के सबसे करीब है। यह ग्रह अपने लाल रंग की वजह से जाना जाता है और इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका लाल रंग यहाँ की मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से है। मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों को जीवन के कुछ संकेत मिले हैं, जैसे कि पानी के निशान और कुछ खास तरह के रसायन। ये संकेत बताते हैं कि कभी यहाँ पानी बहता था, जो जीवन के लिए आवश्यक है। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी खोज होगी। यह खोज हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि क्या हमारे सौरमंडल में कहीं और भी जीवन संभव है। मंगल ग्रह पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी गहरी घाटियां हैं और विशाल मैदान है। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ धूल भरी आंधियां चलती रहती हैं, जो कई महीनों तक चल सकती हैं। ये आंधियां पूरे ग्रह को ढक सकती हैं और यहाँ के वातावरण को प्रभावित करती हैं। वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में हमें यहाँ जीवन मिल जाए। इसके लिए कई मिशन भेजे जा रहे हैं, जो यहाँ की सतह और वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये था हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल ग्रह, रहस्यों से भरा हुआ और शायद जीवन से भी। आने वाले समय में हम और भी रहस्यों का पता लगाएंगे और शायद यहाँ जीवन की खोज भी कर पाएंगे। अब आते हैं अपने सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति पर। यह ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसी 1300 पृथ्वी समा सकती है। बृहस्पति ग्रह एक गैस दानव है, यानी कि यह ज्यादातर गैसों से बना हुआ है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस सबसे ज्यादा है। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल लाल धब्बा है, जो असल में एक बहुत बड़ा तूफान है। ये तूफान सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। बृहस्पति ग्रह के 72 चांद हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं। तो ये था हमारा बृहस्पति ग्रह, विशाल, शक्तिशाली और रहस्यों से भरा हुआ। अब चलते हैं उस ग्रह की तरफ जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, शनि ग्रह। ये ग्रह अपने चारों ओर घूमते हुए छल्लों की वजह से बहुत ही आकर्षक लगता है। शनि ग्रह के छल्ले बर्फ और चट्टानों के टुकड़ों से बने हुए हैं। ये छल्ले इतने पतले हैं कि इन्हें धरती से देखना मुश्किल होता है। शनि ग्रह भी एक गैस दानव है, जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। शनि ग्रह के 82 चांद हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं। तो ये था हमारा शनि ग्रह, खूबसूरत, रहस्यमय और छल्लों से सजा हुआ। चैप्टर 7 अरुण, लेटा हुआ ग्रह। अब चलते हैं उस ग्रह की तरफ जो अपने अजीब और गरीब तरीके से घूमता है, अरुण ग्रह। यह ग्रह अपनी साइड में लेटा हुआ घूमता है, जैसे कोई गेंद लुढ़क रही हो। अरुण ग्रह का रंग नीला हरा है, जो इसे और भी खास बनाता है। यह रंग इस ग्रह के वातावरण में मौजूद मीथेन गैस की वजह से है। अरुण ग्रह बहुत ही ठंडा है, क्योंकि यह सूरज से बहुत दूर है।
अरुण ग्रह के 27 चांद हैं जो इसे और भी खास बनाते हैं। तो ये था हमारा अरुण ग्रह, अजीबोगरीब, रहस्यमय और नीला हरा। चैप्टर 8, वरुण, सौर मंडल का तूफानी ग्रह। अब चलते हैं उस ग्रह की तरफ जहां हमेशा तूफान आते रहते हैं, वरुण ग्रह। ये ग्रह अपने तेज तूफानों की वजह से जाना जाता है। वरुण ग्रह का रंग भी नीला है, जो इसे और भी खास बनाता है। ये रंग इस ग्रह के वातावरण में मौजूद मीथेन गैस की वजह से है। वरुण ग्रह बहुत ही ठंडा है क्योंकि ये सूरज से बहुत दूर है। वरुण ग्रह के 14 चांद हैं जो इसे और भी खास बनाते हैं। तो ये था हमारा वरुण ग्रह, तूफानी, रहस्यमय और नीला। चैप्टर 9, यम, बर्फीला बौना ग्रह। अब चलते हैं अपने सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी पड़ाव, यम ग्रह। यह ग्रह पहले एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे एक बौना ग्रह माना जाता है। यम ग्रह बहुत ही छोटा है और यह सूरज से बहुत दूर है, इसलिए यह बहुत ही ठंडा है। यम ग्रह पर बर्फ और चट्टानें हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही पतला है। यम ग्रह के 5 चांद हैं जो इसे और भी खास बनाते हैं। तो ये था हमारा यम ग्रह, छोटा सा, ठंडा और रहस्यों से भरा हुआ। तो दोस्तों, ये था हमारा सोलर सिस्टम 9 ग्रहों का एक अद्भुत परिवार। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए